जी, हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, इस वक़्त इंडिया के बारे अमेरिका में जो फ़ज़ा कायम हो रही है, वो एक ऐसी फ़ज़ा है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि इंडिया एंड अमेरिका फ्रॉम बीइंग ए कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रैटेजिक पार्टनर, अब इंडिया जो है वो उसके ऊपर टैक्स लगा रहे हैं। ये ज़रा लिंडसे ग्राहम को सुनें। लिसन लिंडसे ग्राहम एंड देन आई विल टॉक। Have you gotten Trump on board Big with this? breakthrough here. So, what does this bill do? If you're buying products from Russia and you're not helping Ukraine, then there's a 500% tariff on your products coming to the United States. India and China buy 70% of Putin's oil. They keep his war machine going. My bill has 84 co-sponsors. It would allow the president to put tariffs on China and India and other countries to get them stop them from supporting Putin's war machine to get him to the table. For the first time yesterday, the president told me. You were playing golf with him. Yeah, I was playing golf with him. He says, it's time to move your bill. There's a waiver in the bill, Mr. President. You're in charge of whether or not it's to be implemented. But we're going to give President Trump a tool in the toolbox he doesn't have today. After the July break, we're going to pass a bill that would allow And the he's going to president. sign it. Yeah, I think we're in good shape. But he has a waiver. It's up to him how to impose it. But So- we're सुना आपने ये चीज कभी किसी ने सोची भी नहीं थी कि ऐसे होगी। इंडिया और अमेरिका के तो बहुत जबरदस्त ताल्लुकात थे। ये हो क्या रहा है? अभी सिर्फ थोड़े दिन पहले, जस्ट फ्यू डेज बैक, यू माइट हैव हर्ड अ न्यूज that there was a travel advisory by the US State Department, and that travel advisory was in a shape that it was asked to the government, to the people, to the women in India, in United States, that do not travel to India because there are threats and chances of rape, killing, and all these things. समझ रहे हैं? और ये चीज आप देखें, ये क्रैक क्यों आ गया है? वाई देर इज ए क्रैक? इंडिया यूएस पार्टनरशिप में क्यों क्रैक है? $191 billion bilateral trade, $191 billion bilateral trade। एंड आपको याद होगा, मोदी साहब कहते थे a great friend, Mr. Donald Trump. You might not have forgotten that. ठीक है, पब्लिकली बड़ा कुछ हुआ, वाशिंगटन दिल्ली की इतने अच्छे ताल्लुकात, चपियां पपियां टका टक टक टुक टक सब चल रहा था। एंड मोदी साहब वाज ऑल इट वाज अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। ठीक है जी। और यूएस जो है उसने तकरीबन रिसेंटली, आपको पता है, सैकड़ों इंडियंस को डिपोर्ट किया पहले। ठीक है जी। और आपको ये भी पता होगा, दे वर शैकल्ड फॉर द 40 hour लॉन्ग फ्लाइट। उनके बांध के रखे थे पांव, बांध के रखे पांव। क्यों? व्हाई वुड द यूनाइटेड स्टेट्स डू दिस टू इंडिया? इंडिया इज अ ग्रेट फ्रेंड टू होम प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जिस तरह कहा था, अ ग्रेट फ्रेंड। ठीक है जी। 40 घंटे उसके शहरी जो है वो जहाज में बिठाए उन्होंने और वो डाल के रखा। बाथरूम ब्रेक में भी उनको वो पहन के रखने पड़ते थे। ठीक है, मोदी साहब ने तो ये कह दिया था, अब की बार ट्रंप सरकार। आपको याद होगा, ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ जस्ट टू रिफ्रेश योर मेमोरी, क्योंकि मेरा काम ही इंडिया स्टडी करना है, तो आई डू अंडरस्टैंड, मुझे याद रहता है क्या हो रहा है। ठीक है जी। और अब क्या चीजें हैं? अब ट्रंप के पुतले जलाए जा रहे हैं। अब ट्रंप साहब के पुतले जलाए जा रहे हैं। मैं तो नहीं जला रहा ना, मेरे से गुस्सा ना होइएगा, लेकिन अब ट्रंप के पुतले जलाए जा रहे हैं इंडिया के अंदर। भाई क्यों जलाए जा रहे हैं? एक बनता तो है ना सवाल, बंदा पूछे कि व्हाई इज दिस गोइंग ऑन? क्यों? ऐसा क्या हुआ कि इतने अच्छे ताल्लुकात, और इतने अच्छे ताल्लुकात से जब चले तो सीधे ही पुतले जला दिए, सीधे ये फैसला कर लिया कि नहीं जनाब, अब हमने जो है ना वो छोड़ना नहीं है। ये मैंने हैड दिस, ये देखें, ये इंडिया के अंदर ये थी कि पुतले जला दिए। समझ रहे हैं आप बात को? सो ये क्रैकडाउन कैसे आया? व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड? ठीक है जी। और अमेरिका ने जो सो कॉल्ड वो एक अभी तो वो उनका वो चलता है ना, 10% टैरिफ चल रहा है। ठीक है जी।
फिर रेसिप्रोकल टैरिफ्स जो 57 नेशंस को लगाए, और सुनने में आ रहा है कि उनकी आपस में चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब सुनने मेरा ख्याल है कि 26% टैक्स की बात हो रही थी, ठीक है जी। और इंडिया ने बड़े सोच समझ के, बड़ा वो जिसे कहते हैं States. स्मार्ट अंदाज से, बड़े केयरफुली इंडिया ने मैनेज किया, ठीक है जी। अब ऊपर से क्या किया ट्रम्प साहब ने कि जी ये कह दिया कि जी एप्पल का जो उसने कहा कि मैं तुम्हारे ऊपर 20% टैरिफ लगा दूंगा अगर तुमने मैन्युफैक्चर इंडिया के अंदर किया आईफोन, ठीक है ना जी। और उन्होंने टिम कुक को फोन किया और कहा कि आई डोंट वांट यू आर बिल्डिंग दिस इन इंडिया, इफ यू वांट टू टेक केयर ऑफ इंडिया, चलो जाओ भाग जाओ, 25% टैरिफ लगा दूंगा जितनी भी इंडिया से प्रोडक्शन होगी। पहले फ्रेंड शोरिंग थी, नियर शोरिंग थी, अब 25% टैरिफ लगा रहे हैं, ठीक है जी। 2 लाख मैन्युफैक्चरिंग जॉब अमेरिका ने क्रिएट की थी, 2,200,000 जॉब्स इंडिया के अंदर और वो क्रिएट हुई थी। लेकिन नरेंद्र मोदी बिल्कुल सॉफ्ट है। अभी ये माजी में चल ही रहा था कि भारत और पाकिस्तान की 4 दिन की ये जंग शुरू हो गई, ये भी मोदी साहब ने हम पे हमला कर दिया। हम तो यार शरीफ लोग हैं, हम तो आराम से इज्जत से बैठे हुए थे। अब मोदी साहब कहते हैं मैं बहुत बड़ा लीडर हूँ, उन्होंने हमला कर दिया, पाकिस्तान ने जवाब दिया, जो उनके जहाज गिर गए, रौला मच गया, ठस 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 ठस। उधर ट्रंप साहब रोज कह रहे हैं असी तुहाडी सीजफायर कराया, बल्कि अगले दिन मार्को रूबियो ने रवांडा एंड कॉन्गो के लीडर्स को बिठा के कहा कि हमने सीजफायर कराया था पाकिस्तान और इंडिया का। अब क्या करे इंडिया, रोज तो इंडिया मानता नहीं है, अमेरिकन को चढ़ता है गुस्सा कि ये अपने डोमेस्टिक इश्यूज की वजह, ये काम पाकिस्तान की हुकूमतें किया करती थी। मैं सच्ची बात बताऊं, ये जो इंडिया कर रहा है, ये पाकिस्तान की हुकूमतें ये काम किया करती थी कि चोरी करती थी, ट्रंप से अमेरिका से डील कुछ और करती थी और हमें बताती नहीं। अभी भी हमें कौन सा बताती होंगी क्या करते हैं, हमें कौन सा पता ऊपर लेवल पे क्या होता है, लेकिन जस्ट लेटिंग यू नो, समझ रहे हैं। अब ये काम इंडिया को भी करने पड़ रहे हैं। अब ऊपर से 4 दिन की जंग शुरू हो गई, उसने कहा मैंने सीज फायर करा दिया है, इंडिया रिजेक्ट करता है और इंडिया कहता है जी हमने ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की रिक्वेस्ट पे खत्म किया था। विक्रम मिश्री साहब ने जो कनाडा में बात की, उन्होंने कहा कि इंडिया जो है वो सीज फायर के लिए एग्री हुआ था, जिसमें कोई वो ऐसी बायलैटरल ट्रेड वाली कोई डील नहीं थी, ठीक है ना जी। ट्रंप ने कहा कि मैंने तुम्हारे से कारोबार बंद कर देना, नहीं तो कारोबार करो, वो सीज फायर करो। सो मोदी साहब जो हैं वो बड़े गुस्से में हैं और ट्रंप उससे भी बड़े गुस्से में है। ट्रंप कहता है जो मैं कहता हूं मानो, ट्रंप कहता है जो मैं कहता हूं मानो, समझ रहे हैं बात को। और वो जो कहता है वो बड़ी डेंजरस बातें हैं, वो इंडिया में नरेंद्र मोदी की अब क्योंकि मोदी साहब ने अपनी इलेक्टोरल पॉलिटिक्स को फॉरेन पॉलिसी से कनेक्ट किया हुआ है, तो ये चीज तो चलती है। और अब वो उन्होंने, पाकिस्तान हमेशा कहता था मीडिएट कराओ कश्मीर, अमेरिकन मानते नहीं थे, अब उन्होंने कहा पाकिस्तान की बात पकड़ लो, इंडिया को टफ टाइम देना है। इंडिया कहता बायलैटरली, ट्रंप कहता नहीं हमने करवाना है। दोनों आप देख लें सिचुएशन क्या है। सो क्रैक्स पड़ने शुरू हो गए हैं। ये मैंने आपको सारे इवेंट्स बता रहा हूं ना, ये क्रैक्स के। हो सकता है हमारे दोस्त ना माने, ऊपर से माइकल कोरेला ने कह दिया कि जनाब पाकिस्तान इज अ फिनोमिनल पार्टनर इन काउंटरिंग टेररिज्म। ट्रंप साहब जो हैं उन्होंने 2 घंटे जन आसम मुनीर के साथ लंच कर लिया वहां पे व्हाइट हाउस में। कोई फोटो शोटो तो नहीं आई उसकी, ठीक है ना जी, कोई फोटो तो नहीं आई उसकी, लेकिन दैट इज समथिंग देयर। सो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने इस चीज को दे रियलाइज्ड, ठीक है जी, उन्होंने इस चीज को रियलाइज किया। उन्होंने कहा जनाब कि ये तो भाई ऐसी चीजें हो रही हैं, अब क्या करें। सो अब वो कह रहे हैं कि ट्रंप साहब रोज बोल देते हैं आई लव पाकिस्तान। अब पाकिस्तान ने वैसे नॉमिनेट कर दिया नोबेल पीस प्राइज के लिए। लोगों ने बड़ा कहा जी वो जी ट्रंप जो है ना उसने तो वो ईरान में बम्बार्डमेंट कर दी, गजा में ये कर दिया, फलान कर दिया, ढमखान कर दिया। भाई हमारा उससे क्या लेना देना यार, वो जो मर्जी करते रहे। हमारा ताल्लुक पाकिस्तान इंडिया से था, हमारा ताल्लुक दुनिया में हर जगह पे अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी से थोड़ा। हमने को मुस्लिम उम्मा का ठेका लिया हुआ है, हमें मुस्लिम उम्मा से हर चीज से क्या लेना देना।
बहुत अभी लोग बातें नहीं समझ रहे। सो ये जो इंडिया की जो बातें हैं ना कि जी यूएस इंडिया पार्टनरशिप जो है वो क्रैक्स हैं, समझ रहे हैं आप बात को। सो ये एक कन्फ्रंटेशनिस्ट पॉइंट बन चुका हुआ है और अब इंडिया ऊंचा बोलेगा। अगले दिन नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी बात वहां पे इंडियन अवाम के सामने, उन्होंने कहा था कि जनाब मैं तो वो हूं, मैंने ट्रंप के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया और आपके पास आ गया। वो हमारे पंजाबी में कहते हैं ये अल्फाज मोदी साहब के गिटियां च बह जाते, लेकिन मोदी साहब बड़े उस्ताद हैं। मोदी साहब ने ऐसी एंटी अमेरिकन वेव चलानी है इंडिया के अंदर कि अमेरिका भूल जाएगा, अमेरिका भूल जाएगा सारा। एंटी अमेरिकन वेव की बुनियाद मोदी साहब ने रख दी है। ये है एंटी अमेरिकन वेव की बुनियाद, ये देखें, ये देखें, ये बुनियादें रख दी हैं निचली सतह पे। जब बीजेपी ने कहा था ना, बीजेपी ने अपने ट्विटर हैंडल से, एक्स हैंडल से अमेरिका को तनकीद करनी शुरू कर दी थी, बुनियादें वहीं रख दी थी। पार्टी जब शुरू करती है तो गवर्नमेंट भी शुरू कर देगी। होपफुली आपको समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूं। ये गेम जो क्रैक्स इन इंडिया यूएस रिलेशन जो है वो पड़ चुके हैं, हो चुका हुआ काम। इसको थोड़ा सा आपने इस हवाले से देखना है कि ये क्या हो रहा है और किस तरह हो रहा है। लेट्स सी क्या निकलता है, इसमें क्या होता है। लेकिन आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट द क्रैक्स। एंड ये जो बिल है ये वो लिंडसे ग्राहम को ट्रंप ने कहा है, वो गोल्फ खेल रहे थे लिंडसे ग्राहम के साथ, उन्होंने कहा पायन लिंडसे तू जड़ा ना बिल शिल लैके आ ते वेखी जाएगी, बाकी फिर जड़ा ना मैं जरा डराना है ना सारे। ठीक है जी, देखते हैं क्या होता है।